हेलो स्टूडेंट, मनीषा सिंह एक बार फिर से नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक स्पेशली बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए हैं, क्योंकि उनके मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एक यूनिट है चाइल्ड साइकेट्रिक। तो आज हम इस यूनिट को देखना स्टार्ट करते हैं कि चाइल्ड साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या क्या कंटेन है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चाइल्ड साइकेट्रिक, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकेट्री। ये क्या है? साइकेट्री की ब्रांच है। चाइल्ड साइकेट्री डील्स विद द असेसमेंट ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर इमोशनल प्रॉब्लम। चाइल्ड साइकेट्री किसको डील करता है? चिल्ड्रन का असेसमेंट और ट्रीटमेंट करता है जब उसके बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम उसको हो जाती हैं। जो चाइल्ड साइकेट्री डील विद असेसमेंट ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम। जब चिल्ड्रंस में इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाती है तो उस समय चाइल्ड साइकेट्री उसका असेसमेंट करता है एंड ट्रीटमेंट करता है। ओके, सीपीओ मीन्स चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखेंगे हम लोग। MRID, एमआर की फुल फॉर्म होती है मेंटल रिटार्डेशन, आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटली चैलेंज्ड। MRID ये दोनों ही सेम चीज़ हैं, और MR की फुल फॉर्म है मेंटल रिटार्डेशन, आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और जिसको मेंटली चैलेंज भी कहते हैं। नेक्स्ट है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट टिस डिसऑर्डर, जिसमें हम टूरेट डिसऑर्डर भी देखते हैं। नेक्स्ट एनुरेसिस एंड एनकोप्रेसिस। नेक्स्ट स्कूल रिफ्यूजल, स्कूल फोबिया। नेक्स्ट स्लीप डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके एक एक डिसऑर्डर को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग MRID देखेंगे। ICD-10 classification according to ICD-10 classification, mental retardation F70, F79। ICD-10 क्लासिफिकेशन देखेंगे हम मेंटल रिटार्डेशन का। F70 माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, F71 मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, F72 सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, F73 प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। मेंटल रिटार्डेशन जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था, MRID, मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटली चैलेंज, तीनों ही एक चीज़ हैं। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन डिसेबिलिटी जो चिल्ड्रंस में पाई जाती है वो मेंटल रिटार्डेशन है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिंग फंक्शन। तो मेंटल रिटार्डेशन में क्या हो जाता है, जो चिल्ड्रन का अडेप्टिंग फंक्शन होता है, इंटेलेक्चुअल जो फंक्शन होता है, वो सब क्या हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है। मेंटल रिटार्डेशन यानी MR अफेक्ट अबाउट 1 से 3% ऑफ पॉपुलेशन। ओके, नेक्स्ट, if child has an intellectual disability, it means child brain has not developed properly, has been injured in some way. Their brain may be also not function within the normal range of both intellectual and adapting functioning. अगर चाइल्ड को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, चाइल्ड को मेंटल रिटार्डेशन है, इसका मतलब ये है कि उसका ब्रेन या तो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है, या उसके ब्रेन में किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, जिसके कारण उसका ब्रेन का जो एनाटमी है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब ब्रेन की एनाटमी नॉर्मल नहीं होती है
ठीक है, तो उस वाली कंडीशन में बेबी जो होता है उसकी इंटेलेक्चुअल और अडेप्टिंग जो फंक्शनिंग है वो भी नॉर्मल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन ड्यू टू लो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ फंक्शन विथ अ लिमिटेड कैपेसिटी इज कंपैरिजन टू नॉर्मल चिल्ड्रन। जो मेंटल रिटार्डेड जो बेबी होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनका जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता है, फंक्शन होता है, वो लिमिटेड होता है। नॉर्मल जो बेबी होते हैं उनके फंक्शन से जिस तरह से नॉर्मल बेबी अपना ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, फिजिकली भी मेंटली भी, उस तरह से मेंटल रिटार्डेड जो बेबी जो होता है कंपैरिजन टू नॉर्मल चिल्ड्रन के, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, वो उससे कम ग्रोथ करता है। यानी कि अगर मेंटल रिटार्डेड जो नॉर्मल जो बेबी है, अगर वो 5 ईयर्स में बहुत सी चीज़ें सीख जाता है। ठीक है, वो लैंग्वेज अपनी अच्छे से समझ जाता है, इवन कि वो स्टडी भी ठीक से करने लग जाता है। लेकिन वही मेंटल रिटार्डेड जो बेबी जो होता है वो उस चीज़ को 5 ईयर में न सीख के 7 या 8 ईयर या 10 ईयर्स में जाके सीखता है, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है और जो फंक्शनिंग है और जो अडेप्टिंग जो फंक्शनिंग है वो सब क्या है, लिमिटेड हो गया है। ओके, नेक्स्ट। मेंटल रिटार्डेशन इज़ नॉट अ डिजीज़। मेंटल रिटार्डेशन कोई डिजीज़ नहीं है, और मेंटल रिटार्डेशन एक बेबी से दूसरे बेबी को लगता भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है कि ये एक को है तो दूसरे बेबी को भी हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन इज़ ऑल्सो नॉट अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन। और मेंटल रिटार्डेशन को हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये बाकी जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं उनकी तरह है, जैसे कि डिप्रेशन। लेकिन मेंटल रिटार्डेशन क्या है, डिफरेंट चीज़ है। देयर इज़ नो क्योर फॉर मेंटल रिटार्डेशन, और मेंटल रिटार्डेशन को ठीक भी नहीं किया जा सकता। जैसे बाकी जो साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें उन सब चीज़ों में कोग्निटिव थेरेपीज़, बिहेवियर थेरेपीज़ और साइको फार्माकोलॉजी हम लोग अप्लाई करके, पेशेंट की काउंसलिंग करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के साथ। लेकिन जो मेंटल रिटार्डेशन अगर बेबी को है तो उसको ट्रीट नहीं किया नहीं जा सकता, पूरी तरह से उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, however the most children with mental retardation can learn to do many things, it just takes them more time and effort than other children। बस ये है कि जो मेंटल रिटार्डेड जो बेबी है उसको चीज़ों को लर्न कराने के लिए, उसको कोई चीज़ सिखाने के लिए उसको हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट उसके साथ लगाना पड़ता है कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन। ठीक है, तो इनको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लव एंड अफेक्शन की ज़रूरत होती है। तो मेंटल रिटार्डेड बेबी जो है इस तरह से थोड़ा अपना नॉर्मल जो एक्टिविटी हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं, जितना जितना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अभी हमने आईसीडी क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू लेवल के बेस पे देखेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, आईक्यू लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एंड डिस्क्रिप्शन। माइल्ड जो होता है वो 50 से 69 होता है एजुकेबल, यानी ऐसे चाइल्ड को, ऐसे चिल्ड्रंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, उनके साथ अगर हम ज़्यादा टाइम दें उनको और ज़्यादा एफर्ट लगाएं तो वो काफ़ी हद तक इस तरह के जो बेबी हैं वो एजुकेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, मॉडरेट 35 से 49 होता है ट्रेंडेबल, ऐसे बेबीज़ को हम ट्रेंड कर सकते हैं। सीवियर में 20 to 34 डिपेंडेबल। अगर आईक्यू लेवल मेंटल रिटार्डेशन में 20 से 34 है तो वो डिपेंडेबल हो जाते हैं। प्रोफाउंड में लेस देन 20 है तो हाईली डिपेंडेबल एंड कस्टोडाइल। ठीक है, तो ऐसे जो पेशेंट जो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल लेस देन 20 आता है तो वो हाईली डिपेंडेबल होते हैं। वो अपनी हर एक जो भी उनकी डेली एक्टिविटी होती है उन सब में किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, अपने आप नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी अगर हम देखें तो मेंटल रिटार्डेशन इज सीन इन 1% ऑफ पॉपुलेशन। 1% ऑफ पॉपुलेशन में मेंटल रिटार्डेशन देखने में 1%
ऑफ पॉपुलेशन में देखने को मिल जाता है। इट इज़ मोर कॉमन इन मेल, फीमेल्स में कम पाया जाता है, मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। बॉयज़ ज़्यादा मेंटल रिटार्डेड मिलते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन लो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप। और हाई इंसिडेंट ऑफ MR इज सीन अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स। तो MR जो है मेंटल रिटार्डेशन नॉर्मली 10 से 14 ईयर्स में बेबीज को दिखता है। कॉजेस, सबसे पहला कोज है मेंटल रिटार्डेशन का जेनेटिक कोज। जेनेटिक कोज में डाउन सिंड्रोम हो सकता है और फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम, दोनों ही कोज हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब मदर प्रेग्नेंट थी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कुछ प्रॉब्लम रही हो, उसके कारण में बेबी मेंटल रिटार्डेड हो सकता है। प्रॉब्लम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बेबी को पैदा करते समय, इलनेस और इंजरी, ये सारे कोजेस हैं मेंटल रिटार्डेशन के। फीचर्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा है 5D ऑफ MR हम याद रखेंगे। तो 5 फीचर्स हैं मेंटल रिटार्डेशन के और D से इनकी स्टार्टिंग होती है, इसलिए 5Ds ऑफ MR। D डिक्रीज इंटेलिजेंसी, D डिफिकल्टी इन डूइंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज, D डिक्रीज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, D डिप्रेशन, D डेफिसिट इन साइकोमोटर स्किल। तो फीचर्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 5 हैं। नेक्स्ट, मेंटल रिटार्डेशन डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है? सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन किया जाएगा। तो बेबी का सबसे पहले हम लोग, जो भी चाइल्ड है, हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले जो हिस्ट्री कलेक्शन की जाएगी उसमें हम देखेंगे कॉन्सैग्यूनियस मैरिज इन फैमिली, यानी ब्लड रिलेशन में कोई मैरिज तो नहीं हुई है, क्योंकि अगर ब्लड रिलेशन में मैरिज हुई है तो ऐसे बेबी भी मेंटल रिटार्डेड पाए गए हैं। फॉल्टी पेरेंटियल स्टाइल, उसके पेरेंट्स ठीक से नहीं रह रहे हों, फॉल्टी पेरेंटिंग स्टाइल रहा हो। इन्फेंट रिएक्शन टूवर्ड द स्ट्रेस, इन्फेंट का रिएक्शन क्या था स्ट्रेस को लेके? हेड इंजरी, सीजर्स या फीवर। फीडिंग हैबिट्स कैसी रही हैं? स्माइलिंग अननेसेसरी एट अदर्स, जो उसने अननेसेसरी किसी के फेस को देख के या किसी को देख के अननेसेसरी उसने स्माइल तो नहीं करता है। एनी साइनोसिस आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ कोई साइनोसिस तो नहीं रहा है। ऑल्सो कलेक्ट हिस्ट्री वेदर बेबी क्राइड आफ्टर बर्थ और नॉट, और ये भी हम पेशेंट के रिलेटिव से पूछते हैं, चिल्ड्रन के रिलेटिव से पूछते हैं कि ये जब पैदा हुआ था उस समय ये कितनी देर बाद रोया था पैदा होने के बाद, क्योंकि पैदा होने के बाद बेबी तुरंत रोना उसका अच्छा माना जाता है। अगर वो उसने क्राई नहीं किया है तो कितनी देर बाद क्राई किया था। ठीक है, तो ये सारा हिस्ट्री कलेक्शन हम बेबी के साइड से लेते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम अपने पूरे जो 5 जो हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स हैं, इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कल्टेशन, मेजरमेंट। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आर सस्पेक्टेड, अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बेबी में दिखाई देते हैं तो ब्लड और यूरिन टेस्ट दोनों बेबी का किया जाता है। नेक्स्ट, EEG, EEG इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम टू मॉनिटर द स्लीप पैटर्न। EEG करेंगे पेशेंट का, यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम करेंगे। इसमें पेशेंट के हेड पे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उसके बाद उसका स्लीपिंग पैटर्न असेस करते हैं, कॉग्निटिव स्टेटस असेस करते हैं और सीजर्स को देखते हैं कि मेंटल रिटार्डेड बेबी में सीजर्स तो नहीं आ रहे हैं, और एक ग्राफ जो EEG का निकलता है उसके बेस पे ये सब चीज़ें असेस की जाती हैं। असेसमेंट ऑफ हियरिंग एंड स्पीच डेफिसिट, हियरिंग और स्पीच डेफिसिट तो नहीं है पेशेंट को, इस चीज़ के लिए भी असेसमेंट करेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, इंटेलिजेंसी टेस्ट करेंगे, जिसमें मेंटल एज MA और क्लोनोलॉजिकल एज CA इंटू 100%, और ऐसे हम उसकी मेंटली एज लिखेंगे और क्लोनोलॉजिकल एज लिखेंगे डिवाइडेड करके और इंटू 100
इंटू 100% करके फिर हम उसकी इंटेलिजेंसी असिस कर सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट करके, आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ एमआर। तो मेंटल रिटार्डेड जो चिल्ड्रन हैं उसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। एजुकेट सपोर्ट एंड स्पेशल नीड इन स्कूलिंग। ये मेंटल रिटार्डेड जो बेबी होते हैं वो नॉर्मल जो स्कूल्स में जहाँ बेबी पढ़ते हैं उनमें उनको स्टडी नहीं कराया जाता है। इनके स्पेशल्स स्कूल होते हैं और स्पेशल स्कूल में स्पेशल टीचर्स होते हैं जो स्पेशल तरीके से इनको अपना टाइम और एफर्ट इनके साथ करते हैं ताकि ये अपना डेली एक्टिविटी को खुद परफॉर्म कर सकें। तो एजुकेट सपोर्ट एंड स्पेशल नीड्स स्कूलिंग, स्पेशली स्कूल्स आर अवेलेबल टू इम्प्रूव द एकेडमिक स्किल फॉर माइल्ड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। माइल्ड मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रन हैं उनको एकेडमिक स्किल उनकी डेवलप करने में स्पेशल स्कूल क्या करते हैं, स्पेशली अपना सहयोग करते हैं। बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में पेशेंट का जो माल अडेप्टिंग जो बिहेवियर है उसको चेंज अडेप्टिंग बिहेवियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप थेरेपी, ग्रुप में रखा जाता है चिल्ड्रंस को और फिर उनकी काउंसलिंग की जाती है। सोशल स्किल ट्रेनिंग्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग। नेक्स्ट, रेमेडियल एजुकेशन। रेमेडियल एजुकेशन प्रोग्राम में प्रोग्राम किए जाते हैं जिसमें ग्रेड 6 से 12 ईयर्स के स्टूडेंट को लिया जाता है ताकि उनमें उन चिल्ड्रन में जो रीडिंग की और राइटिंग और मैथ को लेके जो भी एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है उन सब को ठीक करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा सकते हैं। ट्रेन द पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 मंथ का प्रोग्राम रखा जा सकता है जिसमें रख सकते हैं जिसमें 8 डेज ट्रेनिंग दी जाती है। पेरेंटियल काउंसलिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सीजर्स। अगर बेबी को सीजर्स आ रहे हैं तो उसका भी मैनेजमेंट करना है। सोडियम वल्प्रेट या लिथियम जो भी एज पर डॉक्टर ऑर्डर पेशेंट को दिया जाता है। मेडिकेशन टू कंट्रोल स्टेरोटाइप मोटर एबनॉर्मलिटीज़। अगर स्टेरोटाइप मोटर एबनॉर्मलिटीज़ पेशेंट में दिखाई देती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्लोराप्रोमाजीन और होलोपेरिड्रोल कैन बी यूज्ड। दोनों ही ड्रग यूज़ किए जाते हैं। टू कंट्रोल एग्रेशन और एंटीसाइकोटिक्स सोडियम वल्प्रेट, लिथियम कार्बोनेट एंड कार्बामाजेपिन। एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए और साथ साथ में सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटीसाइकोटिक यूज़ करते हैं और सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए सोडियम वल्प्रेट, लिथियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से पेशेंट जो मेंटल रिटार्डेड है उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने मेंटल रिटार्डेशन को पूरा कंप्लीट देखा और अब जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी मैं ADHD पे बनाऊंगी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्योंकि अगर उसको भी इसी में समझाया जाएगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।